ठीक है, तो देखो 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है? 0 पॉइंट एनर्जी, नाम से क्या पता चल रहा है कि ये 0 होती होगी, तो आंसर है 0 नहीं होती है। तो 0 पॉइंट एनर्जी की डेफिनेशन होती है एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू या फिर लोवेस्ट या पॉसिबल लोवेस्ट एनर्जी फॉर एनी सिस्टम, पॉसिबल वैल्यू ऑफ लोवेस्ट वैल्यू, पॉसिबल लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी is called 0 point energy, is called 0 point energy, and it is not equal to 0, and it is not equal to 0। ठीक है, अगर नहीं होती जो तो कितनी होती है? तो देखो हमने पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, since we know for infinite square well potential, infinite square well potential energy eigenvalue is given as कैसे देते हैं हम? ई एन इक्वल टू क्या होता है? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एम ए स्क्वायर, क्या होता है? 8 एम ए स्क्वायर होता है। ठीक है, याद है आपको? तो दिस इज एनर्जी ऑफ nth स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर जो n है वो क्या है मेरे पास? 1 2 3 एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? n पर डिपेंड कर रही है। ये सब चीज़ तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, एच कट कांस्टेंट, मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, ए क्या है? ये ए है, पैरामीटर है, ये भी कांस्टेंट या लिमिट है उधर की, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। वेरी कौन करेगा? n करेगा। तो अगर मैं लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी देखूं तो क्या हो जाएगी? लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी कितनी हो जाएगी? लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी बताओ। लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी किससे करस्पॉन्डिंग होगी? जो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n होगी। तो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी इज फॉर n इक्वल टू 1। किसके लिए होगी? n इक्वल टू 1 के लिए होगी। तो कितनी हो जाएगी वो? E1 हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एम ए स्क्वायर, इतनी हो जाएगी। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी फॉर स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो दिस इज 0 पॉइंट एनर्जी फॉर आवर सिस्टम, आवर, या सीधे लिखो फॉर इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल, इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल। ठीक है, तो इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के लिए जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है वो कितनी होती है? इतनी होती है। इसको मैं भी लिख सकता हूँ कि दिस E1 इज प्रोपोर्शनल टू, अगर पाई को मैं कांस्टेंट बोल दूँ क्या हो जाएगा? एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एम ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो E1 क्या है? इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लिखने को, क्योंकि अभी थोड़ा मेरे काम आने वाला है ये चीज़, तो ये मैंने लिख दिया। तो क्या आ गया? 0 पॉइंट एनर्जी इतनी आ गई ना। अब कितना क्वेश्चन आना चाहिए, इसका नाम 0 पॉइंट एनर्जी है लेकिन इसकी वैल्यू 0 क्यों नहीं है? तो वाई 0 पॉइंट एनर्जी कांट बी 0। तो क्वेश्चन है आपके दिमाग में, वाई 0 पॉइंट एनर्जी कांट बी 0, क्यों 0 नहीं होती है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा, फॉर दिस आंसर वी हैव टू गो टू द हाइजेनबर्ग। हमको किसके पास जाना पड़ेगा? हाइजेनबर्ग सर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर दिस वी हैव टू, या फिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं इसको हम? फॉर दिस वी कैन सी कि ये 0 क्यों नहीं होती है, फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस वी कैन सी फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वहां से देखेंगे। देखो अब होता क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाई 2, ऐसा होता है। एंड दिस इज, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
अप्रॉक्स करके एच कट सॉरी डेल पी इज अप्रॉक्स इक्वल टू एच कट बाई 2, ये लिखा जा सकता है ना। इसका यूज करेंगे और इसे प्रूफ कर देंगे। ठीक है, देखो इसे मिटा दूं, ये मिटा देता हूं। देखो अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं या इस सिस्टम की बात करूं, इस इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल की बात करूं, तो ऐसा था मेरा कुछ सिस्टम, ये था, ये इनफाइनाइट पोटेंशियल है मेरा, और ये क्या है माइनस ए है, ये क्या है प्लस ए है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो विड्थ है वो कितनी है 2a है, और पार्टिकल इसके अंदर कन्फाइंड है, इसका मास कितना है m है, पार्टिकल इसके अंदर कन्फाइंड है। तो मुझे ये पता है कि जो मेरे पास मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो सकती है वो कितनी हो सकती है, इसकी विड्थ के बराबर हो सकती है। तो सिंस ये क्या है डेल एक्स क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, सिंस जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो सकती है वो कितनी हो सकती है 2a के बराबर हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2a के बराबर हो सकती है। तो यहां से अगर मोमेंटम निकाल दूं तो मिनिमम अनसर्टेनिटी मोमेंटम निकल के आ जाएगा। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना निकल के आ जाएगा एच कट डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स को उधर ले आओ, तो एच कट डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स आ गया। और डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट कर दो, ये चीज पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना आ गया एच कट डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये 4a हो गया। ठीक है ना, ये तो क्या निकल गया अनसर्टेनिटी मोमेंटम निकल गया। तो इस मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं मैं। तो यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो क्या होती है पी स्क्वायर बाई 2m होता है, डेल पी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2m आ जाएगा, m क्या है इसका मास है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास क्या एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई, कुछ गड़बड़ हो रही ना। ठीक है, तो एक काम करो, अब कभी कभी हम खाली एच कट भी लेते हैं कभी कभी खाली एच कट भी ले लेते हैं, एच कट बाई 2 लेते हैं वैसे, लेकिन एच कट ले लो, अभी एच कट लो क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा मेरा ऐसा करने से, हम एच कट ले सकते हैं। ठीक है, एच कट ले लो तो यहाँ से 2 हट जाएगा, ये 2 हट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मैं खाली एच कट लिख सकता हूँ। ओके ना, आप देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2m, तो पहले से है, अब एच कट स्क्वायर हुआ और नीचे कितना आ जाएगा ये 4a आ जाएगा इनटू में, तो क्या आ गया मेरे पास है एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये स्क्वायर होगा तो कितना आ गया 8ma स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ गई, इस पावर की आ गई, दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस पावर, एंड वी कैन सी दैट कि दिस 0 पॉइंट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दिस पावर। इसका मतलब कि उसकी एनर्जी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसा बोल रहा है। अगर इसकी एनर्जी 0 हो गई तो क्या होगा, तो हम अगर इसकी एनर्जी 0 हो गई तो एनर्जी 0 होने से हम उसका पोजीशन क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। यानी अनसर्टेनिटी 0 होने का मतलब मोमेंटम कितना हो गया 0 हो गया, यानी हम मोमेंटम को एग्जैक्टली क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। अगर मोमेंटम को एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे तो उसका मतलब हम पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो बोलता है कि हम दो क्वांटिटी को साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस हमें पता है कि हमारा पार्टिकल कन्फाइंड है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो हम पोजीशन को मेजर करने जा रहे हैं। तो पोजीशन को मेजर करने जा रहे हैं तो अनसर्टेनिटी किसमें आएगी, मोमेंटम में, और वो कितनी आ रही है, इतनी, और आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम मोमेंटम को सर्टेनली फाइंड कर लेंगे, वो आएगी और कितनी होगी, इस ऑर्डर की होगी। और जो ये इस ऑर्डर की इस ऑर्डर की होगी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, उसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी आई वो इतनी आई। इसका मतलब उसके पास कुछ न कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। और कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, कुछ न कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी, और उसी एनर्जी को मैं क्या बोल दूंगा, 0 पॉइंट एनर्जी बोल दूंगा। तो ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में भी जो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट है वहां पर भी उसकी एनर्जी क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। 0 कब होगी, जब ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लागू होना है तो उसकी एनर्जी वहां पर कुछ न कुछ होनी पड़ेगी, और वो इस ऑर्डर की होनी चाहिए, ऐसा वो बोलता है। ऐसा कौन बोलता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कभी गलत हो नहीं सकता। अगर गलत होगा तो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स खत्म एक ही झटके में। अगर कभी जिंदगी में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या हो गया, ऐसा हो गया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को हमने गलत प्रूफ कर दिया कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा बोल दिया,
तो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स एक ही झटके में क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमेशा लागू होता है। इसका मतलब इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के अकॉर्डिंग जो मेरे पास एनर्जी होनी चाहिए वहाँ पर मिनिमम वो कितनी होनी चाहिए, इस ऑर्डर की होनी चाहिए, और वही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही कारण है कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या नहीं होती है, 0 नहीं होती है, उसकी कुछ न कुछ क्या होती है, वैल्यू होती है। क्लियर हुई बात। तो ये हो गया किसका कॉन्सेप्ट, 0 पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ओके ना, अब बात करते हैं किसकी, पैरिटी की। तो हिंट डालिए पैरिटी, ये नोट हो गया ना, इसे मिटा दूं। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट और है पैरिटी। देखो पैरिटी हमने सेपरेटली पढ़ा हुआ है, पहले आप वो वीडियो देखें फिर इसे पढ़ने आए। ठीक है, पैरिटी का मतलब क्या होता है, पैरिटी क्या होता है, एक टाइप का पैरिटी ऑपरेशन पढ़ते हैं। पैरिटी ऑपरेशन का मतलब हुआ है फ्लिपिंग ऑफ साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के साइन को फ्लिप करना क्या कहलाता है, पैरिटी ऑपरेटर कहलाता है। अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स या साई एक्स, कोई एक फंक्शन है, अगर मैं इसके साइन को फ्लिप करता हूं, एक्स से माइनस एक्स कर देता हूं, और जो रिजल्टिंग फंक्शन मिलता है मेरे को वो एफ एक्स ही मिलता है, सॉरी साई एक्स ही मिलता है, तब इस टाइप के सिचुएशन में या फिर इस टाइप के ऑपरेशन में मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास जो साई एक्स है उसकी पैरिटी कैसी है, इवन पैरिटी है। तो दिस इज इवन पैरिटी वाला केस। ठीक है, और अगर मैं इसके साइन को फ्लिप करता हूं और ये कुछ ऐसा हो जाता है, माइनस ऑफ साई एक्स हो जाता है, तो मैं बोलूंगा कि जो साई एक्स है उसकी पैरिटी कैसी है, ऑड पैरिटी है। पैरिटी कैसी है उसकी, ऑड पैरिटी है। नाउ अब हमारे केस में, हमारा केस कौन सा वाला है, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। तो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में हमने दो वेव फंक्शन पढ़े हैं, एक क्लास 1 के करस्पॉन्डिंग साई 1, वो क्या है मेरे पास 1/√a cos n पाई x ओवर 2a फॉर n इक्वल टू, n क्या है यहाँ पर हमारे पास 1 3 5 एंड सो ऑन। और एक पढ़ा है क्लास 2 के करस्पॉन्डिंग साई 2, दिस इज 1/√a, दिस इज साइन n पाई x ओवर 2a एंड हियर n इक्वल टू कितना है मेरे पास 2 4 6 एंड सो ऑन। ऐसा पढ़ा है हमने। नाउ अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनकी पैरिटी कैसी है। ठीक है, जब हम इसमें क्या करते हैं, पैरिटी ऑपरेटर करते हैं या फिर पैरिटी ऑपरेशन करते हैं, तब ये कैसा बिहेवियर दिखाती है, ऐसा बिहेवियर दिखाती है, ऐसा बिहेवियर दिखाती है। अगर ऐसा दिखाएगी तो इवन पैरिटी हो जाएगी, और अगर ऐसा दिखाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑड पैरिटी हो जाएगा। अब देखो, अब किसकी बात करते हैं, सबसे पहले साई 1 की बात करते हैं। साई 1 की बात करो तो साई 1 और एक्स का फंक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं साई 1 माइनस एक्स करूं तो क्या आएगा, साई 1 एक्स आ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो क्योंकि ये किसका फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो कॉस होता है, कॉस माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। जो कॉस माइनस एक्स है वो क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। इसका मतलब जो साई 1 एक्स है उसकी जो पैरिटी है वो कैसी है, इवन पैरिटी है। तो किस पैरिटी का है ये, इवन पैरिटी का आइगन फंक्शन है। अगर मैं किसकी बात करूं, साई 2 की बात करूं, किसकी बात करूं, साई 2 की बात करूं, तो अगेन क्या करो, इसके साइन को फ्लिप करो, फिर देखो कि वो किस टाइप का बिहेवियर शो करता है। तो साई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखो साइन का इधर, और साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो क्या आ जाएगा माइनस का साई 2 एक्स हो जाएगा इधर पे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो मेरे पास साइन माइनस एक्स होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। इसका मतलब जो मेरे पास सेकेंड क्लास का आइगन फंक्शन है उसकी पैरिटी कैसी है, ऑड पैरिटी है। कैसी पैरिटी है, ऑड पैरिटी है। क्लियर हुई बात। तो दिस इज फॉर इवन पैरिटी एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू ऑड पैरिटी। क्लियर, यानी जब भी n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, तब पैरिटी कैसी होगी, इवन होगी, और जब भी n की वैल्यू इवन होगी तब पैरिटी कैसी होगी, ऑड होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर हुई बात, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारे तीनों टॉपिक खत्म हो गए। पहला क्या था, कनेक्शन विथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, दूसरा था 0 पॉइंट एनर्जी, और तीसरा था हमारे पास क्या, पैरिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको तीनों के तीन कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसमें थोड़ा सा और बता दूं मैं पैरिटी में, हाँ ऐसा कर सकते हो, देखो थोड़ा और समझा देता हूँ, वेव फंक्शन के हेल्प से समझा देता हूँ। जो अभी बनाए थे ना हमने वेव फंक्शन, उनके हेल्प से समझा देता हूँ। वैसे मैं कर चुका हूँ वो, कहाँ पर, पैरिटी वाले लेक्चर में, लेकिन एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। देखो इस तरीके से देखा हमने, ये x इक्वल टू माइनस ए, दिस इज x इक्वल टू प्लस ए, दिस इज साई 1 एक्स, ये क्या था, साई 1 था, दिस इज साई 2,
ठीक है, याद है आपको ये साई 2 है ना। अब देखो एंड दिस थिंग इज दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज साई x, ऐसा है कुछ। और यहाँ पर क्या है मेरा x इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पर कुछ मैं वैल्यू ले लूँ, माना यहाँ पर 1 कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर x इक्वल टू -1/2 ले लो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी +1/2 हो गई, और x इक्वल टू -1/2। अगर मैं x इक्वल टू -1/2 पर इस साई 1x की वैल्यू देखो कितनी है, इतनी है, और x इक्वल टू +1/2 पर साई 1x की वैल्यू देखो वो कितनी है, इतनी है। यानी दोनों पॉइंट पर x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू +1 पर दोनों पॉइंट पर साई 1x की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, साई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, साई 1x है, या बोल सकता हूं साई 1 -1/2 इज इक्वल टू क्या है, साई 1 यहाँ पे a/2 है, ठीक है। साई 1 माइनस a/2 इक्वल टू साई 1 a/2 है, जो मुझे ग्राफ से भी देखने को मिल रहा है। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पर 1/2 में देखूं, दिस इज वैल्यू ऑफ साई 1x ये है, और यहाँ पर देखूं तो इसकी वैल्यू क्या है, इतनी है, ठीक है, नेगेटिव होगी। देखो वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में व्हेन x इक्वल टू -a/2 थी तब उसकी वैल्यू ये थी साई 1x की। अब जब x इक्वल टू कितना है, a/2 है, उसकी वैल्यू ये है। देखो क्या बोल रहा है। अब इधर से अगर मैं किसके लिए देखूं, साई 2 के लिए देखूं तो क्या है, साई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस का साई 2x है, ऐसा है। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या देखूं, इसको मैं ये बोलता हूँ साई 2 -1/2 इज इक्वल टू माइनस का साई 2 1/2 है। देखो माइनस का साई 2 1/2 है। क्लियर हुई बात, ये बात क्लियर हो रही ना, क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसकी पैरिटी कैसी होगी, यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, ऑड है। जब n इक्वल टू ऑड होता है तो पैरिटी कैसी होती है, इवन पैरिटी, जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिस इज इवन पैरिटी वाला केस एंड दिस इज ऑड पैरिटी। तो ये क्या होगी मेरे पास यहाँ पर, ऑड पैरिटी। यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो वेव फंक्शन होता है उसकी पैरिटी कैसी होती है, ऑड होती है। और ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन होता है उसकी पैरिटी क्या होती है, इवन होती है। उसी तरीके से सेकंड एक्साइटेड स्टेट का जो वेव फंक्शन होगा उसकी पैरिटी क्या होगी, n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग होता है। n इक्वल टू 3 मतलब ऑड, ऑड की करस्पॉन्डिंग पैरिटी कैसी होती है, इवन, तो उसकी पैरिटी कैसी होगी, इवन हो जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो आज के बस नहीं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब थैंक यू, धन्यवाद।